सबके साथ हर सुबह बैठकर नाश्ता करना जिंदगी के खूबसूरत और यादगार लम्हे होते हैं। इन लम्हों की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल बाबा, वाकई ऐसा ही है। अब देखो, तुम वापस आ गए, औजान ने अपना काम संभाल लिया और उस छोटी ने इम्तिहान में कमाल कर दिया। एक बाप को इससे ज्यादा कुछ खुश नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं ना, अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं मुझे। अरे बाबा क्या कह रहे हैं आप? देखिए, बस बहुत हो गया। आपका इस तरह से बातें करना हम में से किसी को भी पसंद नहीं आता। अरे ऐसे ही कह दिया मैंने तो। पानी लेके आ रही हूँ। बाबा, ऐसी फजूल की मिसालें नहीं दिया करें, अच्छी बातें किया करें। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चले खैर, मैं लेट हो रहा हूं, चलता हूं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। रात भर मैंने वेट किया, तुमने कॉल बैक नहीं की। सॉरी, भूल गया था मैं। औजान और जोया को पता चला तो वो भी परेशान हो गए थे। सब मेरी वजह से। अरे नहीं ऐसा क्या हो गया तुम्हें? देखो, मैं अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जिसका मैंने तुम्हें बताया था, मेरे दोस्त ने मशवरा दिया था, वो डॉक्टर। समझ गई जान। क्या कहा तुमने? फिर से कहो ना। समझ गई मैं जान। किसकी जान हूं मैं? मेरी जान हो तुम। बहुत शुक्रिया ऐसा। इतने मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती हो। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना मेरी जान। तुम भी मेरी जान। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल भी नहीं, सब बर्बाद हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया सब। अगर मेरे लायक कोई काम है तो मुझे बताओ। आखिरी बार तुमने मुझसे कहा था कि दूर रहो, है ना? हाँ, ऐसे ही कहा था। ठीक है, तो फिर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती हो, लेकिन फिर भी शुक्रिया। हाँ नाजली बोलो। ओजान, मैंने कितनी बार फोन किया तुम्हें, तुम उठा क्यों नहीं रहे थे? हाँ, मैं अपना रेस्टोरेंट वापस लेने जा रहा हूँ। खुदा के लिए ओजान, कुछ मत करना वरना एक और मुसीबत सर आ जाएगी। मैं उन लोगों से हर चीज का हिसाब लूंगा नाजली, बाद में बात करते हैं। हाँ मुराद,
मुराद फौरन निकलो, उजान रेस्टोरेंट जा रहा है और मुझे डर है कि वो खुद को किसी नई मुसीबत में डाल देगा। तुम फौरन निकलो, हम वहीं मिलते हैं, ठीक है ना? हाँ, मैं भी निकल रही हूँ। हाँ बोलो आयजा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपके पास वक्त हो तो हम बात कर सकते हैं? वो तो हम जरूर करेंगे, मगर आमने सामने। हमारे घर के करीब वाला पार्क देखा है ना तुमने? जी हाँ। आधे घंटे बाद मुझे वहां मिलो, ठीक है? सफिया आपा, ओजान बाहर फोन पर बात कर रहा था लेकिन मैं पूरी तरह समझ नहीं पाई। शायद रेस्टोरेंट को लेकर कोई मसला है। आपको पता है कुछ इस बारे में? क्योंकि अगर तुम्हें ओजान के मसले से क्या? हाँ, तुम ये बताओ, तुम्हारा ओजान से लेना देना क्या है? मेरी हर्बल चाय कहाँ रह गई? हाँ, पता है ना मैं चाय पिए बगैर जाग नहीं सकती। ओ, क्या हुआ? इस तरह तीनों के तीनों गूंगे बने क्यों खड़े हो? चलो कुछ काम वाम करो, चलो जाओ चाय लेकर आओ मेरी। उमर साहब, डॉक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, अंदर तशरीफ ले जाइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तुम उस सिनान को अभी कॉल करो और फौरन यहाँ बुलाओ। खुद कॉल क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि वो साहब मुझसे भाग रहे हैं, तुम कॉल करो। देखो ज्यादा बात को बढ़ाओ मत, यहाँ से निकल जाओ, अपने सर मुसीबत ना लो। तुम होते कौन हो यार? फोन करके अपने मालिक को बुलाओ, अपनी मुझे ज़बान उससे संभाल कर बात करो, बिला वजह तंग मत करो। अगर ना करूँ तो क्या होगा? ओजान, हाँ? ओजान, बोलो, रुक जाओ, क्या ओजान, करोगे रुको, मेरे साथ? प्लीज। तुम निकलो यहाँ से। क्या मसला है तुम्हारा? हाँ, क्या निकल जाओ। करोगे? हाँ, ऐसे आके ओजान, भाग ओजान, भाग क्या के कर घूम रहे हो? हाँ? चले यहाँ से। ठीक है, हमें चले निकलना आजा होगा यहाँ से अभी। ओजान, तेवर तो देखो इसके। चुप हो जाओ तुम। हाँ, चले यहाँ से। चलो यहाँ से। खुशामदीद नाइला आंटी, मैं जानती हूँ आप मुझसे खफा हैं। तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम्हारी माँ की उम्र की औरत तुम्हारे पास आई, अपना राज बताया, भरोसा किया तुम पर, और तुमने बात जाकर उमर को बता दी। क्यों किया ऐसा? मगर मैंने तो आप ही मैं के यहाँ लिए... तुम्हें जोरदार थप्पड़ लगाती, लेकिन मेरी तरबियत इजाजत नहीं देती। क्या उमर को जानने का हक नहीं है नाइला आंटी? आखिरकार वो... मेरे बच्चों के बारे में हक और इंसाफ की बातें करने वाली तुम होती कौन हो? तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे कितने परेशान हो गए, और उमर से तुम्हारा क्या लेना देना है? सब कुछ उसे बताने की जरूरत क्या थी? हो कौन तुम?
खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करो उजान। खुद पर काबू पाना होगा तुम्हें। मैं काबू में ही हूँ नाजली, इसीलिए तो मैं इस तरह चीखने चिल्लाने से क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ, कुछ भी नहीं। अभी जाकर उस कमाल नामी आदमी पर तुमने चढ़ाई की तो क्या मिल गया तुम्हें? कुछ भी नहीं ना। उन्होंने ये जगह हमसे जबरदस्ती नहीं ली है उजान, अकलमंदी और चालाकी से ली है, इसलिए तुम्हें भी अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। इसी तरह गेम खेलो उनके साथ जिस तरह उन्होंने हमारे साथ खेला, ठीक है? इसी तरह हिसाब बराबर होगा हमारा। एक बार कोशिश तो करके देखो तुम। नहीं होता तो दोबारा कोशिश करो, बार बार कोशिश करो, तब तक जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। मैं साथ हूं तुम्हारे। अच्छा हुआ तो मेरे साथ हो नाजली, ना होती तो पता नहीं आज क्या कर जाता मैं। मैंने सोचा था कि तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, मगर तुमने गलत साबित किया। नाइला आंटी देखें सुनो, मुझे। तुम हमारे भतीजे की मंगेतर के अलावा कुछ नहीं लगती। आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, दोबारा मेरे खानदान के मामलात में दखल मत देना। हद में रहो और अदब से रहो। हेलो उमर, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या डॉक्टर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं? उमर प्लीज बताओ मुझे। यानी डॉक्टर ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है, लेकिन नाउम्मीद भी नहीं। उनका कहना है ये लम्हात बहुत कठिन है उनके लिए। हायसा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाबा की हालत इतनी संजीदा हो सकती है। मुझे अफसोस है। मुझे भी। मैंने आज तक खुद को कभी भी इतना बेबस महसूस नहीं किया, जानती हो तुम। तो क्या वो किसी दूसरे इलाज का कह रहे हैं उमर? यानी उनका कहना है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वही बेहतर है उनके लिए। अगर चाहें तो मैं मजीद तहकीक कर सकता हूं, शायद कोई फायदा हो। हायसा, क्या मैं तुम्हें कुछ देर में बाहर निकल कर कॉल करूं? यहां रहते रहते तो मैं और बुरा महसूस कर रहा हूं। ठीक है, देखो तुम्हें हिम्मत करनी होगी। इस वक्त तुम्हारे बाबा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मालूम है। खुदा हाफिज। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए अम्मी जान। उमर, मैंने तुम्हारी बात पे गौर किया, मगर
मुझे लगता है किसी और डॉक्टर को शामिल करना ठीक नहीं है। अम्मी जान, देखें, दूसरा मशवरा फायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन बेटा, डॉक्टर ने ही इस इलाज को मुनासिब करार दिया है। अम्मी जान, मुआयना किए बगैर वो 100% कुछ भी नहीं कह सकते, और हो सकता है कि कोई नई तहकीक सामने आ जाए हमारे। ठीक है, लेकिन हमारे ये डॉक्टर भी तो बहुत अच्छे हैं ना। अम्मी जान, ठीक है, होंगे, मैंने कुछ कहा क्या? देखो बेटा, बात सुनो, अगर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना है तो तुम्हारे बाबा को बताना होगा पहले। फिर वही दूसरे डॉक्टर वाला मामला। लेकिन बाबा को बताए बगैर ये काम कैसे होगा? यानी अगर मुझसे पूछो तो मैं चाहता हूं कि बाबा को इसका इल्म हो। हमीद ओस्तुर्क एक बहुत ही मजबूत और जंगजू है, आप सब जानते हैं। भाई बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जल्दबाजी ना करें। क्या ये बात हम दिल के दौरे की वजह से नहीं छुपा रहे थे उनसे? मेरी सोच आप लोगों से मुख्तलिफ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई और इलाज भी तो नहीं है। क्या बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? बेटा, आराम से बोलो। ठीक है, आहिस्ता बोलती हूँ, लेकिन वो दस्तरखान पर वेट कर रहे हैं हमारा। ये बात बाद में कर लेना। अरे हाँ, सही कहा। चलो बच्चों, कुछ भी जाहिर मत करना उनके सामने। हाँ, और दादी से भी मोहतात रहो, उन्हें सब दिखाई देता है। मैं जा रही हूँ, तुम लोग भी आ जाना। मैं भी जा रही हूँ। आज मैं बाप बन गया। अब मेरी एक नन्ही सी बेटी है। मेरी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिन में वो सब चीजों से बड़ी एक रोशनी की मानंद चमकी। जैसे चांद रात को रोशन करता है, वैसे ही हमारी शहजादी ने हमें रोशन किया। मैंने इसका नाम आयशा रखा है। या अल्लाह, मुझे इतनी उम्र दे कि मैं अपनी बेटी को जी भर के प्यार कर सकूं। हमारा रास्ता कभी जुदा ना हो, इसी जिंदगी के किसी मोड़ पर तकलीफ ना पहुंचे। तुम्हारे बाबा ने खींची थी। तुम सिर्फ उस वक्त 2 साल की थी। पिकनिक पर गए थे हम लोग। 3 दिन तक तुम उनकी गोद से नहीं उतरी। तुम्हें पता है, वो एक दिन भी समंदर पे नहीं गए। तुम इतनी छोटी थी कि जैसे ही वो तुम्हें गोद से उतारते थे, तुम रोने लगती थी। पूरे 3 दिन तक तुम गोद में घूमती रही। वो बहुत खुश थे कि मुझे याद तो नहीं, पर यकीन है। बाबा जान, मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी। वक्त तो जैसे पलक झपकते ही गुजर गया। यास्मीन होगी शायद। बहस करने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा दुख बांटने आया हूं। सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो ऐसा, मैं भी तुम्हारे साथ कब्रिस्तान जाना चाहता हूं। ठीक है, अंदर आ जाओ।
यास्मीन आ जाए तो चलते हैं। ये लो। बहुत गर्म है। फूंक मार दी है। ये नहीं, चाय बहुत गर्म है। ठीक है, ये लो। जुमाना कहाँ है? कह रही थी बाहर जा रही हूँ कुछ सामान लेने, घर वालों ने मंगवाया है। वाह, बड़ी बात है। अरे नाजली, क्या सोच रही हो? नौकरानी ही तो है, तो छोटे मोटे काम करेगी, किसी ऑफिस में जॉब थोड़ी कर रही है। आप मेरी बहन के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल मत करें। आप भी तो एक नौकरानी का काम करती हैं। चुप करो बतूल, मैं उस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं तो वहाँ पर इंचार्ज हूँ। हाँ बिल्कुल अम्मी, बल्कि आप तो जनरल मैनेजर है, बल्कि सीईओ है आप तो। तुम जरा पहले अपने आप को देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं की महारानी हो क्या? ज्यादा बातें मत करो और आज से अपनी माँ की मदद करो। बतूल को स्कूल तुम ले जाओ। ऐसा मुमकिन नहीं है आज, मुझे फौरन निकलना है, मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा काम है आज। हमेशा काम, हमेशा काम। ये बताओ तनख्वाह ली तुमने, पैसे कहाँ हैं? अरे अम्मी माफ कीजिएगा, लेकिन आपको मेरी तनख्वाह से क्या है? नाजली, अभी तुम उल्टे हाथ की खाओगी। मुझे फजूल में गुस्सा मत दिलाओ। सारे पैसे उड़ा देती हो, कुछ पैसे अपनी माँ के हाथ में भी दे दिया करो। अम्मी पता है, आपके साथ नाश्ता करके तो इंसान की भूख ही मर जाती है। ये एक कुदरती डाइट प्रोग्राम है आपका, पता है? आपको ये नाश्ता मुबारक हो। मैं चली ही जाती हूँ यहाँ से, इतनी बातें सुनने से तो बेहतर है। लीजिए, नाश्ता कीजिए। ये पनीर के 2 पीसेस जरूर खाने ठीक हैं है आपने, बेटी। ठीक है? ठीक है बेटी। बाबा आप ये खाइए, ये खास जैतून के तेल में तैयार किया गया है, चेक करें। आवलक। अम्मी जान जरा ये टोकरी दीजिएगा। हमीद, अब आपको सिर्फ यही रोटी खानी है, ये सेहत बख्श भी है, इससे पेट भी भरता है। ठीक है मेरी जान, खाऊंगा, लेकिन आप लोग भी तो। आप पहले ठीक है खाएं, मैं भी खाऊं। बाबा जान, आपके लिए स्पानवी ऑमलेट बनाया है। ओह, अरे वाह, मजे से खाएं, मजे से खाएं। मुझे भी दो अजान। ये लीजिए। वाह, चले बाबा, तुम लोग भी तो शुरू करो ना। चले खाएं, शुरू करें। चखते हैं इसे, हमारे बेटे का बनाया हुआ ऑमलेट। वाकई ये लड़का घर में ऐसा है तो रेस्टोरेंट में न जाने क्या कुछ बनाता होगा, जबरदस्त। किसी मुनासिब वक्त पर चलेंगे जरूर। जरूर आएगा, इंतजार करूंगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस घर में कुछ ना कुछ चल रहा है, जल्द पता चल जाएगा। अरे दादी जान, हम आपसे क्या छुपा सकते हैं? ये बहू तो कुछ दिनों से सरगोशियां कर रही है, कोई तो बात है। क्या हो रहा है? क्या आपने शौहर को बताए बगैर किसी से कर्ज ले लिया? या फिर अंदर ही अंदर कोई गुनाह बना रही हो? अम्मी वाकई आपसे डर लगता है, कहाँ से ढूंढ लाती हैं ये बातें? जुमाना नजर नहीं आ रही। जुमाना सामान लेते हुए आएगी। सामान किसी और से मंगवा लेते। क्यों सामान किसी और से मंगवा लेते? वो भी घर की मुलाजमा है, क्यों ना मंगाए उससे? अगर उसे काम की जरूरत है तो ले आएगी, वरना उसकी मर्जी कहीं और जाकर काम करे। मैंने भेजा है, मैंने। वो पुराने मोहल्ले में जहाँ से हम खरीदारी करते थे उसी खुश्क मेवा फरोश के पास गई है। मैंने कहा है अखरोट का सोहन हलवा लेकर आए मेरे लिए। तो दादी जान, हम भी खा सकते हैं ये सब? हाँ बिल्कुल खा सकते हो। अगर ये बता दो कि तुम्हारी माँ के दिमाग में क्या चल रहा है तो जरूर खा सकती हो। नहीं। हम्म